आप इस वीडियो में देख सकते हैं तेलंगाना हुकूमत ने सड़कों की मरम्मत के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अलजुबैल कॉलोनी में साफ सफाई का काम शुरू। दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड के 122 करोड़ के असाजात एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने किए जब्त। जॉन सीना ने की दूसरी शादी। ट्विटर की सर्विस फिर से शुरू। राजेंद्र नगर में कल रात आए जलजले के झटके। बैरिस्टर ओवैसी ने किया गगन पहाड़ का दौरा। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के केस के बाद अब शुरू हुआ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और एक मस्जिद का मामला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिया फैसला। सीबीआई कोर्ट के फैसले को चेक करेगी ऊपरी अदालत में चैलेंज। नीट के रिजल्ट्स जारी। उड़ीसा के शोएब आफ्ताब को पहला रैंक और तेलंगाना के स्टूडेंट को तीसरा रैंक हासिल। पीजीई सेट के एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी जारी। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं और तेलंगाना की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन जारी। तमाम डिटेल्स को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस आगे भी मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। सड़कों की मरम्मत के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए जारी। अंदरून 24 घंटे बरखी सरबराही बहाल करने तारक रामाराव की हिदायत। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने आज शहर की बारिश से मुतासिरा इलाकों में तीसरे दिन भी तफसीली दौरा करते हुए मुतासिरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। बातज़ा शाम में GHMC के दफ्तर में महकमा जात वाटर वर्क्स बरखी के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि जिन अपार्टमेंट्स और कॉलोनियों में बारिश के दौरान बरखी सरबराही मजदूद कर दी गई थी वहां 24 घंटों के अंदर बरखी की सरबराही को बहाल किया जाए। इस सिलसिले में तमाम महकमों के अहदेदार तालमेल के साथ काम करें। बारिश से नुकसान होने वाली सड़कों की फौरी मरम्मत के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। गगन पहाड़ वाकया। सदर मजलिस का मुतासिरा खानदान से इजहार ताज़ियत। 3 अफराद की नाशे दस्तियाब। 7 साल लड़का हुनूस लापता। तलाशी मुहिम तेज करने की हिदायत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज गगन पहाड़ शमशाबाद रोड पहुंचकर बारिश में बह जाने वाले 4 अफराद के अरकान खानदान से मुलाकात करके उनसे हमदर्दी का इजहार किया और ताज़ियत की। बैरिस्टर ओवैसी आज शाम गगन पहाड़ पहुंचे जहां पर मंगल की शब एक खानदान के 4 अफराद तेज बारिश में बह गए थे। उनमें से इस खानदान के 3 अफराद की नाशे कल ही दस्तियाब हो गई थी, जिनकी 26 साल करीमा बेगम, 4 साल अब्दुल्ला और 18 साल मोहम्मद आमिर खान की हैसियत से शनाख्त कर ली गई थी। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आ चुकी है। इस खानदान के एक 7 साल लड़के मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक उर्फ अयान का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। सदर मजलिस ने मुतासिरा खानदान से तफसीलात हासिल करते हुए ACP शमशाबाद प्रकाश रेड्डी को तलाशी मुहिम तेज करने का मशवरा दिया। उन्होंने महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों से बात करके मुतासिरा खानदान को एक्सग्रेशिया जल्द जल्द जारी करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि फीकस 5 लाख रुपये मुआवजा हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। उसके अलावा बारिश की वजह से जो मकानात तबाह हो गए हैं, इस तबाही की वजह से कुछ सरकारी इमदाद भी मुतासिरीन को जारी की जाए। करीमा बेगम की वालदा ने बताया कि वो अपने शोहर और बच्चों के साथ उनसे मुलाकात और चंद दिन क़याम के लिए उनके घर आई थी। जिस रात तेज बारिश हुई थी, गगन पहाड़ पर वाक़े अप्पा चेरू तालाब का पिस्टा टूट गया। अगर ये लोग अपने रूम में बंद रहते तो यह हादसा पेश नहीं आता। रूम के बाहर निकलने की वजह से करीमा और बच्चे पानी में बह गए। करीमा की नाश तकरीबन 1 किलोमीटर दूर दस्तियाब हुई। इसी तरह 2 बच्चे भी काफी दूर मुर्दा हालत में दस्तियाब हुए। एक बच्चे की नाश अभी तक तलाश की जा रही है। करीमा के शौहर सादक, जो अपनी 5 साल बच्ची के साथ कमरे में मौजूद थे, तालाब का पानी घर में दाखिल होने के बाद वो कमरे के रोशदान को पकड़कर लटक गए और दूसरे हाथ से अपनी 5 साल लड़की को थाम लिया। तकरीबन 2.5-3 घंटे तक वो इस सूरत हाल में फंसे रहे। बाद में इन्हें बचा लिया गया। मुकामी अफराद ने बताया कि गगन पहाड़ के इलाके में 11 गैरेजेस और गोदाम्स के अलावा बास छोटी कंपनियां भी है जो मुकम्मल तबाह हो गई और इनका सामान भी बहकर तबाह हो गया। मकानात का साजो सामान भी मुकम्मल खराब हो गया। बास सामान बह गया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासिरीन के अरकान खानदान से बातचीत करते हुए कहा कि वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने खानदान के तमाम अरकान को पुरसा दिया। इस मौके पर जनाब मिर्जा अहमद बेग, इंचार्ज मजलिस हल्का राजेंद्र नगर, जनाब ख्वाजा अली बाबर सरगर्म मजलिस कारकुन, इब्तिदाई मदालिस के सदूर मुतमद्दिदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में सफाई मुहिम का आगाज। मोहम्मद मौज़म खान ने राहत के कामों की निगरानी की। बरखी बहाल करने के लिए हुक्काम से नुमाइंदगी। अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में जहां गुज़िश्ता 3 दिन से पानी जमा था, आज सतह आब में कमी वाक़ई हुई है। जनाब मोहम्मद मौज़म खान रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने आज सफाई और राहत के कामों की निगरानी की। अलजुबैल कॉलोनी में पानी सिर्फ नाले के पास की गलियों में मौजूद है। बाकी गलियों से पानी का अखराज हो चुका है, लेकिन गलियों और घरों में कीचड़, कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जनाब मोहम्मद मौज़म खान ने आज GHMC के अमले के साथ सफाई की खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। सफाई के लिए JCP
और दीगर गाड़ियां तलब कर ली गई। घरों और गलियों में गंदगी भरी हुई है, घरों में पीने के लिए पानी तक नहीं है। रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने वाटर वर्क्स से पानी के टैंकर्स तलब करते हुए मुकामी अफराद को पानी फराहम किया ताकि वो अपने घरों की सफाई कर सकें और पानी इस्तेमाल कर सकें। बल्दी अमले की जानिब से सफाई मुहिम के साथ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया ताकि ताफुन और गंदगी से मुकामी अफराद को बचाया जा सके। रुकन असेंबली ने बताया कि जो पानी नाले के करीब 2 गलियों में मौजूद है वो आज रात मुकम्मल खारिज हो जाने का इम्कान है, इसलिए सफाई मुहिम शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता 4 दिन से अलजुबेल कॉलोनी में बरखी को बंद रखा गया। मुकामी अफराद की जानिब से नुमाइंदगी पर मोहम्मद मौज़म खान ने मुहक्कमा बरखी यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से बातचीत की। ओहदेदारों ने बताया कि अभी भी पास मकानात में पानी है और बरखी के मीटर भी पानी में डूबे हुए हैं। बास मुकामात पर बरखी की लाइनें पानी के खतरे से 2-4 हैं, इसलिए हर गली में जांच करते हुए मरहलावारी एतबार से बरखी को बहाल किया जाएगा। सफाई के साथ मुकामी खानदानों में आज भी 2 वक्त खाने की तकसीम की मुहिम भी जारी रखी गई है। अलजुबेल कॉलोनी में रहने वाले अफराद में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। रेलवे पटरियों के पास इलाके में भी फूड पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। इन कामों में इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग के 122 करोड़ के असासे जब्त। मालिया बेकायदगियों की तहकीकात करने वाली मरकजी इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने 8,180 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी के मामले में दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड DCHL के 122 करोड़ रुपए की असासे जब्त कर लिए हैं। राजेंद्र नगर में जलजले के झटके। राजेंद्र नगर में आज रात जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग खौफ के आलम में मकानात से बाहर निकल आए। मुकामी अफराद ने सुलेमान नगर और वादी महमूद में जमीन से आवाज आने की शिकायत की और कहा कि चंद सेकंड्स के लिए जलजले के झटके महसूस किए। खौफजदा लोग रात देर गए तक मकानात के बाहर ही मौजूद रहे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता नाइट ड्यूटी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर श्वेता ने बताया कि इत्तला मिलने पर सुलेमान नगर का दौरा किया। मुकामी अफराद ने जमीन से आवाज आने और हल्के से झटके महसूस होने की शिकायत की। बाबरी मस्जिद शहादत मुकद्दमा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड CBI कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा। बोर्ड की मजलिस आमिला की मीटिंग में कई अहम फैसले। कोरोना वायरस के आलमी वबा के दौरान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जूम पर मजलिस आमिला का इजलास मुनक्किद किया और मुतअद्दिद उमूर व मसाइल पर गौर व खौज के बाद कई अहम फैसले किए। 2 दिन पर मुहित इस मीटिंग की सदारत बोर्ड के सदर जनाब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसन नदवी ने की और जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने कार्रवाई चलाई। जनरल सेक्रेटरी और मुतअद्दिद अरकान आमिला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की CBI लखनऊ के बाबरी मस्जिद इंहदाम के मुलजिमों से मुताल्लिका फैसले पर सख्त हैरत और दुख का इजहार किया। कोर्ट ने मुतअद्दिद वाक़ियाती शहादतों और गवाहों के बयानात और खुद मुलजिमीन के इक़बाल जुर्म के बावजूद नाकाफी सबूत की बिना पर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। बोर्ड ने इत्तेफाक राय से फैसला किया कि CBI के इस फैसले को चैलेंज करे या ना करे। बोर्ड इस नाकाबिल फहम फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। इजलास में मुल्क की अदालतों में मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक जारी मुकदमात का तफसीली जायजा लिया गया और कानूनी कमेटी को हिदायत जारी की गई। लीगल कमेटी के कन्वीनर यूसुफ हातम मचला ने साबरी माला केस के रेवेन्यू से मुताल्लिक एक तफसीली नोट पेश किया और कहा कि इसमें मजहबी आजादी, दस्तूर की दफा 25 का दायरा और किसी मजहब के लिए क्या जरूरी और लाजमी है जैसे सवालात ज़ेर बहस आएंगे। गौर व खौज के बाद फैसला किया गया कि बोर्ड भी इस मुकदमे में बहैसियत मुदाखलतकार शामिल होगा। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्णा जन्मभूमि का मामला मुकामी अदालत में समाअत के लिए कबूल। मथुरा की जिले अदालत ने श्री कृष्णा जन्मभूमि के करीब वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद की बर्खास्तगी का मुतालबा करते हुए दाखिल करदा दीवानी मुकदमा को समाअत के लिए कबूल कर लिया है और समाअत की अगली तारीख 18 नवंबर मुकर्रर की है। क़ब्ल अज़ीं 30 सितंबर को सीनियर सिविल जज छापा शर्मा ने कहते हुए दरख्वास्त समाअत करने से इनकार कर दिया था कि उनके मुकदमे में कोई मियां नहीं है। ताहम गुज़िश्ता 12 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट जज सुधाना ठाकरे ने दरख्वास्त गुजारों के दलाइल समाअत करने के बाद आज अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। ट्विटर 2 घंटे खलल के बाद बहाल। सोशल मीडिया की एक अहम कड़ी वेबसाइट ट्विटर को खलल के 2 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। मुबैना तकनीक की खराबी की वजह से अमेरिका, बरतानिया और दीगर अहम ममालिक समेत पूरी दुनिया में ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की मसरूफियत पर खलल पड़ा था। ट्विटर की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस साइट की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि मजमूई हालात और इस नज़म को खलल से पाक करने के इक़दाम का जायजा लिया जा रहा है।
उम्मीद है जल्द मामलात मामूल पर आ जाएंगे और इसका नॉर्मल फंक्शन बहाल हो जाएगा। खबलजी ट्विटर ने अपने बयान में कहा था कि दाखिली निजाम में बास तकनीकी खलल की वजह से सर्विस मुतासिर हुई है। हैकिंग या सिक्योरिटी निजाम में दखल अंदाजी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नीट के नताइज का ऐलान, उड़ीसा के शोएब आफ्ताब 100% नशानात के साथ सर्रफहरिस्त। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए कौमी सतह पर मुनक्किद होने वाले कौमी अहलियती दाखिला इम्तिहान नीट के नताइज का ऐलान कर दिया है। बिहार के तालिब इल्म शोएब आफ्ताब ने 720 के मिन जुमला 720 नशानात हासिल करते हुए तारीख बनाई है। 18 साल शोएब का ताल्लुक रोरकेला से है। तेलंगाना की स्टूडेंट को नीट के एग्जाम में ऑल इंडिया तीसरा रैंक। तेलंगाना की तालिबा टी सनिकेता को नीट UG एग्जाम के नताइज में ऑल इंडिया तीसरा रैंक हासिल हुआ है, जिसका ऐलान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया है। उन्हें 720 में से 715 नशानात हासिल हुए हैं, यानी मार्क्स। कौमी सतह पर 50 टॉपर्स में तेलंगाना के 11 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। TSPG ESET एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के BTech कोर्सेस में एडमिशंस दरख्वास्तों की तलबी। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.pjtsau.edu.in से हासिल की जा सकती हैं। रेसिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशंस, हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत। ये हॉल टिकट्स वेबसाइट www.tswreis.in के जरिए डाउनलोड किए जा सकते हैं। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स का भी आज ऐलान कर दिया गया है। इस वेबसाइट www.praoonline.in से आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। WWE रेसलर जॉन सीना की ईरानी लड़की से शादी। WWE के मारूफ रेसलर जॉन सीना ने ईरानी लड़की से शादी कर ली है। ताहाल शादी का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के मशहूर तरीन अमेरिकी रेसलर जॉन सीना ने खामोशी से शादी कर ली है। यहाँ वाज़ेह रहे कि ये जॉन सीना की दूसरी शादी है। इससे कबल उन्होंने अपनी एक साथी खातून रेसलर से शादी की थी, जो कई बरस के बाद खत्म हो गई थी।